आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लक्षा मोबाइल ऐप पर DCA बोट कैसे शुरू करें। सबसे पहले लक्षा मोबाइल ऐप को ओपन करेंगे, उसके बाद मार्केट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से पेयर सिलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल हम BTC USDT को सिलेक्ट करेंगे। अब इस मोर ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से DCA बोट को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ सबसे पहले हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, बाय और सेल। अभी हम बाय को ही सिलेक्ट रखेंगे। हम यहाँ से अपना USDT बैलेंस देख सकते हैं। हमें सबसे पहली जो वैल्यू डालनी है वो है इनिशियल प्राइस परसेंटेज और वहाँ हम 2% रखेंगे। दूसरी है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर हम 20 USDT रखेंगे। पहले हम इतना समझ लेते हैं कि जब BTC की प्राइस मार्केट प्राइस से 2% नीचे आएगी तो DCA बोट शुरू होगा और हमारा पहला 20 USDT का बाय का ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, मतलब कि 20 USDT के BTC बाय होंगे। अगला है DCA ऑर्डर्स, और DCA ऑर्डर्स सेट करने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा और हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसमें हम पहले DCA बोट से शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ बाय परसेंटेज में 2% और टाइम्स वाले बॉक्स में 1 लिखते हैं तो इसका मतलब है कि यदि BTC की प्राइस कम हो रही है और प्राइस हमारे इनिशियल ऑर्डर की बाय प्राइस से 2% कम हो गई है तो हम 20 USDT को BTC में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से काउंट होता है। अगर हम यहाँ 2 लिख देते हैं तो हमारे पहले DCA ऑर्डर में इन्वेस्टमेंट 40 USDT हो जाएगा। आइए अब दूसरे BTC ऑर्डर को देखते हैं। अब हम यहाँ पर बाय परसेंटेज में 2 और टाइम्स वाले बॉक्स में भी 2 लिखते हैं तो इसका मतलब है कि अगर BTC की प्राइस कम हो रही है और प्राइस हमारे पहले DCA ऑर्डर की बाय प्राइस से 2% कम हो गई है तो इस बार हम फिर से BTC में 40 USDT का इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं कि अब फिर से हम बाय परसेंटेज में 3% और टाइम्स वाले बॉक्स में 2 लिखेंगे। इसका मतलब है कि अगर BTC की प्राइस और भी कम हो रही है और हमारे दूसरे DCA ऑर्डर की बाय प्राइस से 3% नीचे है तो इस बार हम फिर से BTC में 40 USDT का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इस तरह हम ऐड मोर बटन पर क्लिक करके यहाँ पर 50 तक DCA ऑर्डर सेट कर सकते हैं और जब हम सारे DCA ऑर्डर्स को सेट कर लेते हैं तो हमें कंफर्म बटन पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से हम हमारे टोटल DCA ऑर्डर्स को देख सकते हैं। अगला है टेक प्रॉफिट। तो चलिए यहाँ पर हम 5% डाल देते हैं और स्टॉप लॉस भी हम 5% डाल देते हैं। आइए समझते हैं कि ये वैल्यू कैसे काम करती है। जब भी हमारे DCA ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं तो सिस्टम सभी एग्जीक्यूटेड ऑर्डर की बाय प्राइस का कैलकुलेशन करके एक एवरेज बाय प्राइस निकालता है और हमारे टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस की प्राइस भी उसी एवरेज बाय प्राइस से कैलकुलेट होती है। अगला है टेक प्रॉफिट ट्रायलिंग। फिलहाल यहाँ पर हम 2% डाल देते हैं। अब ट्रेलिंग का मतलब है कि प्राइस के पीछे पीछे खींचते जाना। यहाँ हमारा टेक प्रॉफिट है 2%। इसका मतलब कि एक बार हमारा टेक प्रॉफिट हिट होता है तो हमारा टेक प्रॉफिट ट्रायलिंग एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि टेक प्रॉफिट की प्राइस से 2% कम होगा। अब जैसे ही BTC की प्राइस बढ़ेगी हमारे टेक प्रॉफिट ट्रायलिंग की प्राइस भी बढ़ेगी। लेकिन अगर BTC की प्राइस कम होती है तो टेक प्रॉफिट ट्रायलिंग की प्राइस में कोई चेंज नहीं होता। जब भी कभी BTC की प्राइस कम होके 2% तक कम होगी तो हमारा टेक प्रॉफिट ट्रायलिंग हिट होगा और जितने भी BTC आगे के ऑर्डर्स में हमने बाय किए हैं वो सारे सेल हो जाएंगे। और आखिर में है लूप। यदि हम लूप को अनेबल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि टेक प्रॉफिट या टेक प्रॉफिट ट्रायलिंग जो भी हिट होगा उसके बाद फिर से इस स्ट्रेटजी के साथ हमारा DCA बोट स्टार्ट होगा। आइए इसी ऑर्डर को हम चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यदि BTC की प्राइस मार्केट प्राइस से 2% कम होती है तो इनिशियल ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। यदि फिर से प्राइस इनिशियल बाय प्राइस से 2% कम होती है तो पहला DCA ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अब फिर से प्राइस में 2% की कमी आई है तो मेरा दूसरा DCA ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा।
और इसी तरीके से तीसरे DCA ऑर्डर भी एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पर सिस्टम सभी एग्जीक्यूटेड ऑर्डर से एक एवरेज बाय प्राइस कैलकुलेट करेगा। फिर अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है और प्राइस मेरी एवरेज प्राइस से 5% बढ़ जाती है तो मेरा टेक प्रॉफिट हिट होगा और साथ ही साथ मेरा टेक प्रॉफिट ट्रायलिंग एक्टिवेट हो जाएगा। और टेक प्रॉफिट ट्रायलिंग BTC की मार्केट प्राइस को ऊपर की तरफ फॉलो करेगा। जैसे ही BTC की मार्केट प्राइस में 2% की कमी आएगी तो टेक प्रॉफिट ट्रेलिंग हिट होगा और इस बोट में हमारे सारे खरीदे हुए BTC उस प्राइस पे सेल होंगे। अब हमारी DCA बोट की स्ट्रेटजी तैयार है और DCA बोट को शुरू करने के लिए हमें यहाँ क्रिएट DCA बोट पर क्लिक करना पड़ेगा। बोट क्रिएट होने के बाद उसकी डिटेल्स हमें एक्टिव टैब में दिखेगी। यहाँ पर हम रियलाइज्ड P&L और अनरियलाइज्ड P&L देख सकते हैं। हम यहाँ पर हमारे सभी एग्जीक्यूटेड ऑर्डर की एवरेज प्राइस भी देख सकते हैं। एक्स्ट्रा डिटेल देखने के लिए हम व्यू बटन पर क्लिक करेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हम इनिशियल प्राइस परसेंटेज वैल्यू को बदल सकते हैं। यहाँ पर चेंज बटन पर क्लिक करके 3% लिख के सेव कर देंगे तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। और इसी तरीके से हम स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट और टेक प्रॉफिट ट्रायलिंग की वैल्यू को बदल सकते हैं। हम इन सभी विकल्पों को भी अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। यदि हम नहीं चाहते कि हमारे DCA ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो तो इसे डिसेबल कर देंगे। अगर हम इसे डिसेबल करेंगे तो हमारा लूप बंद हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा बोट हमारी एवरेज प्राइस पर बंद हो जाए तो इसे अनेबल कर देंगे। दूसरे शब्दों में हमारी एवरेज प्राइस ही हमारी टेक प्रॉफिट प्राइस हो जाएगी। और फिर यहाँ से हम अपने एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स देख सकते हैं और यहाँ से हमारे इस पर्टिकुलर DCA बोट के लॉग्स भी देख सकते हैं।